So hello everyone, welcome back to Raceway Academy, the race of champions. I am सागर गुप्ता, योर सिविल इंजीनियर फैकल्टी। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है मैकेनिक्स होगा, जिसको हम अप्लाइड मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। ये आपका बिहार बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो आपका अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। तो ठीक है, हम लोग अब तक सेकंड लेक्चर यानी कि 2 लेक्चर तक कवर कर चुके हैं। और इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को भी अभी भी डाउट है कि इनके सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो ये बता दें, मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है, पहले आपको सब्जेक्ट का नाम लिख लिया जाए। मैकेनिक्स ये लेक्चर आपका कौन सा होगा? लेक्चर है आपका थर्ड। तो तक हम, हाँ, पहली बात ये डिस्कस कर लिया जाए, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्ट पहले लिख लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, एसबीटीई बोर्ड, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट होने वाला है मैकेनिक्स। तो ये सब बातें अब होती रहेंगी। अब आइंदा से मुझे नहीं लगता कि इस सब चीज़ों बातों पर डिस्कस मुझे करना होगा। ठीक है, अब आइंदा से इन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं होगा, सीधे टॉपिक पे आएंगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं अब तक, 2 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी। और हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, हम लोगों ने छोड़ा था, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट कंटिन्यूम बॉडी एंड रिजिड बॉडी, यानी 3 चीज़ों की हमारी डिस्कशन चल रही थी। ठीक है, अब ये क्या था, आइडियलाइजेशन, जो हमारे आइडियलाइजेशन प्रोसेस होता है इस पे। ठीक है, आइडियलाइजेशन प्रोसेस जो था उसमें हम लोग 3 प्रोसेस, मतलब कैसे करते हैं आइडियलाइजेशन। आइडियलाइजेशन मतलब यही होता है कि आप क्या करें कि जो सिंपल सॉरी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डायग्राम या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जो भी होते हैं, उनको अगर आप सिंपल फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में अगर उसको ले आते हैं, कैसे ले आते हैं, उनको कैसे ले आते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 टूल्स। ये टूल्स क्या है, पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमारा आइडियलाइजेशन पहले हम लोग रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। आइडियलाइजेशन, इनको करने के लिए 3 टूल्स होते हैं सर। 3 टूल्स क्या थे हमारे? 1, 2 एंड 3। पहला हमारा था, पहला हमारा था बॉडी, या सॉरी, सो हटाइए, लिखते हैं पहले कंटिनम। पहला हमारा था कंटिनम, दूसरा था हमारा बॉडी, और तीसरा था हमारा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया गया है। अब हम लोगों ने कल कुछ डेफिनेशन के बारे में भी हम लोग देखे थे। हमारा डेफिनेशन कुछ ये थी कि हमारा मास, वेट, ठीक है, लिख लेते हैं। मास के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करा था। ठीक है, वेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मास, वेट। ठीक है, और कुछ रह गए थे जैसे डेंसिटी, डेंसिटी रह गई थी, स्पेसिफिक वॉल्यूम रह गई थी, कुछ डेंसिटी हमारी रह गई, या वॉल्यूम आई थिंक आपके टॉपिक में है, लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई थिंक नहीं था, फिर भी लिखवा देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, डेंसिटी हो गया, वेट हो गया, और यूनिट, यूनिट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, मास क्या होता है? मास होता है जिस चीज़ से हमारी क्वांटिटी बनी हो या बॉडी बनी होती है। क्या लिखेंगे? क्वांटिटी विच बिल्डअप्स द बॉडी, बिल्ड्स अप द बॉडी। वेट क्या होता है? वेट इज, ठीक है, हमारा वेट क्या होता है? वेट इज
द, ठीक है, वेट इज द मास मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी। ठीक है, अब यूनिट क्या है हम लोगों ने देखा था, ठीक है, यूनिट के बारे में कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। हाँ, यूनिट के बारे में हम लोग को आज डिस्कशन करना था, आगे आज करते हैं। हमारा हेडिंग हो जाएगा यूनिट्स, ठीक है। अब यूनिट्स क्या होता है, यूनिट की वजह से हम लोग ये सिग्निफाई कर पाते हैं कि कोई भी क्वांटिटी, ठीक है। पहले हम लोग ये देखे थे, हाँ एक चीज और हम लोग ने कल चर्चा की थी, आपका स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा था हमारा वेक्टर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये भी पता है हमें, क्योंकि कल की क्लास में लोगों ने पढ़ा है और हम लोग रिवीजन करके आए हैं, तो जाहिर सी बातें पता होगी, कर लेते हैं रिवीजन। स्केलर जिसमें कि क्या हो, विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या होगा, विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, जिसको क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड हो, दोनों की जरूरत हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट के लेकर के, यूनिट हमारी दो तरीके की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड। बहुत ज़्यादा इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग इसको पढ़े हैं, बस हल्का सा ओवरव्यू टाइप का हम लोग करेंगे क्योंकि पहला चैप्टर ही ओवरव्यू है। यूनिट हमारा हो जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा हो जाएगा हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। अब सर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होते हैं जो कि बेसिक क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कर, बेसिक क्वांटिटी वो हमारी कितनी होती है, 7 होती हैं। ये ओरली ही बताया जाएगा, ज़्यादा लिखवाया नहीं जाएगा क्योंकि आप पढ़ें इस चीज़ को, ठीक है, सिर्फ हल्का सा डिफाइन कर दिया जाए। ये आपका जैसे वेट, ठीक है, मास, डिस्टेंस, लाइट इंटेंसिटी, ऐसी तीन तीन और हैं पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में। वेट की यूनिट न्यूटन, मास की यूनिट केजी, डिस्टेंस मीटर में, वैसे तो मोल्स, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी को कैंडिला में, इसको सीडी से शो कर सकते हैं, ठीक है, बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटीज जिनके थ्रू, सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं। बनाते कैसे हैं, आपने एमएलटी ये सब वगैरह पढ़ा है, कैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो कि डिराइव्ड होती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्यू एन यू, ये हमारे यूनिट्स का बेसिकली जो मैं बताना चाहता था यूनिट्स वो ये है। ये जो था बस हल्का सा आपको डिफाइन करना था फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि यूनिट्स का ही ये खेला है जो भी होते हैं। अगर सारा चीज यहीं से आएगा, क्यू इज टू एन यू, यानी कि जो भी क्वांटिटी, क्यों हो गया क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि जो भी जिस चीज के बारे में हम लोग को जिसकी यूनिट हमें देनी हो, एन हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, और यू हो गया यूनिट। अब सर इसको बारे में समझाइए हमें। देखिए, अब ऐसे मान लीजिए आपको, आपका घर है ये, ठीक है, ये आपका घर हो गया, ये आपका हो गया स्कूल या कॉलेज कह लीजिए, अब तो आप कॉलेज में आ गए हैं, बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं आप लोग, ठीक है। अब स्कूल से, सॉरी, अपने घर से कॉलेज आते हैं, अपने घर से कॉलेज गए, तो आप मान लीजिए आपके घर से लेकर के आपके कॉलेज की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, कितनी है, 10 किलोमीटर है। तो क्या 10 किलोमीटर जो है आपका, तो ये हम मैंने यहाँ क्यों लिखा 10 किलोमीटर, मैं इसको 10 केजी भी तो लिख सकता था, ठीक है, 10 केजी भी लिख सकता था, 10 न्यूटन भी लिख सकता था, क्यों ऐसा मैंने नहीं किया, कौन है बताइए, बताइए बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, आप बोलेंगे नहीं लगता है हमको।
चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। ये है कि यूनिट हमारी बेसिक क्वांटिटी हमारे दिमाग में या हमें ये डिनोट कर देता है कि वो किस चीज के बारे में बातें कर रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर अगर बोल दिया गया, बस अगर मैं लिख दूं कि आप घर से लेकर के कॉलेज गए 10, क्या गए, बस 10 क्या गए भाई, 10 क्या गए, किलोमीटर गए, न्यूटन गए, केजी गए, क्या गए, नहीं, कुछ नहीं पता। तो ये कुछ ये अधूरी सी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई, आपका जो हमारा 10 हम लोगों ने 10 के बारे में बताया, ठीक है, मतलब 10, ये क्या हमने डिस्टेंस के बारे में बताया, 10 किलोमीटर। किलोमीटर हमारा क्या दिखा रहा है, यूनिट किस चीज का, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इन चीज़ों को हटाते हैं, साइड में करते हैं, ठीक है, ये हो गई हमारी। तो 10 हम लोग को ये समझ में आया बेसिक, हमारे दिमाग माइंड में ये क्लियर हुआ कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी क्वांटिटी बताने के लिए उसके एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, क्यों, ताकि हम लोग ये बता सकें कि वो किस चीज के बारे में सिग्निफाई करना चाहता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख लिए इस चीजों को। अब हम लोग बात करते हैं, चार सिस्टम और होते हैं यूनिट को डिफाइन करने के लिए, जिसको कहते हैं एसआई सिस्टम। पहला लिखेंगे एसआई सिस्टम, दूसरा एफपीएस, तीसरा सीजीएस, ठीक है, सीजीएस सिस्टम हो गया, और चौथा एमकेएस। हम लोग ये सर ये है कि आगे देखते हैं जो हमारा एफपीएस होता है, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, और क्या था सर, ऐसा ही था क्या, ऐसा ही था। यहाँ पे लेंथ, वेट और टाइम, ठीक है। इस सिस्टम में क्या करते हैं कि एफपीएस सिस्टम में हम लोग लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, फुट कह लीजिए या फीट कह लीजिए। वेट को हम लोग केजी में, सॉरी पाउंड में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में, ठीक है। अब बात करते हैं सीजीएस में, हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर, और वेट को हम लोग ग्राम में, और टाइम को हम लोग सेकंड में। यही केस एमकेएस में हम लोग लेंथ को मीटर में, किलोग्राम में हम लोग वेट को करते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड में ही रखते हैं। अब बात करते हैं एसआई सिस्टम में, इसमें भी आपका मीटर और किलो, ये हो गया आपका किलोग्राम या केजी, और ये हो गया आपका सेकंड। एमकेएस और ये बिल्कुल सेम ही है। ठीक है सर। सर ये तो हमें समझ में आ गया, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे एंड होता है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, या पहले चैप्टर की कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, ये बताइए। आप ही, आप जो कहेंगे वही होगा, जैसे जैसे आप कहना चाहेंगे वैसे वैसे होगा, या पहले थ्योरी करा दी जाए पूरी, फिर क्वेश्चन पर आया जाए। ठीक है सर, ये हमारा हो गया। हाँ, हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग ये कह रहे थे कि पहले हम लोग न्यूमेरिकल लगा लिया जाए, या पूरी थ्योरी खत्म कर ली जाए।
तो हम ये सोच रहे हैं पहले थ्योरी को करा ली जाए और कल की क्लास में मैकेनिक्स की हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। अब हम लोग बातें करते हैं सेकेंड चैप्टर फोर्स के लेकर के। सेकेंड चैप्टर फोर्स। ठीक है सर, फोर्स क्या होता है? ठीक है, हम लोग फोर्स के बारे में करेंगे, बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा है, कितना आप सोच सकते हैं फोर्स के बारे में, ये बताइए। क्या क्या आप समझ सकते हैं? आपने फोर्स कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। कई सारे तरीके के फोर्सेस होते हैं, जैसे कि आप कह लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स आपने सुना होगा। ठीक है, फोर्स के बारे में तो जानते हैं, पर क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है ये बताइए एक बार, बताइए। आइए बात करते हैं फोर्स के बारे में। बेसिक डेफिनेशन है इसका, सिंपल सा, बाकी डेफिनेशन तो कई सारे हैं। फोर्स इज बेसिकली डिफाइंड एज पुश और पुल। फोर्स क्या है? बेसिकली डिफाइंड किया जाता है एज अ पुश और पुल। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे कि आपने, आप रस्सी खींचते हैं, जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने एग्जांपल लिया था रस्सी खींचने वाले की, जो कैसे डायग्राम बनाया जाए, कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाया जाए या आइडियलाइजेशन प्रोसेस का यूज करा जाए। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, तो क्या किया जाए ये बताइए, सोच लीजिए। अरे बोलो ना, बहुत बहुत समय लगा रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडियलाइजेशन आइडियलाइजेशन प्रोसेस भी यूज करेंगे और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी, ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आए ये चीज। जब तक आप लोग इन चीज़ों से रूबरू नहीं होंगे। ठीक है, इसको पुल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में भाई खींच रहा है, ये भाई इस डायरेक्शन में खींच रहा है। ये तो पूरा टिल्ट हो गया है, मतलब पूरी ताकत लगा रहा है अपनी, ऐसा लग रहा है। अब बात करते हैं एडिशन प्रोसेस की। ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है, यानी कि हम लोग आइडियलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ कर लिया है सर हम लोगों ने। या कह लीजिए एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। बेसिकली सारी चीज़ों को अगर हटा दिया जाए, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, और सिर्फ फोर्सेस को नहीं हटाया जाएगा, इसमें फोर्सेस रहेंगे, सारी एक्सटर्नल बाहरी जितने भी फालतू की चीज़ें उनको हटा दिया जाए, तो उसमें हम लोग जो भी बेसिक बेसिक चीज़ों की यूज़ होगी, जैसे जो भी फोर्सेस इस पे इनएक्ट हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं, उन चीज़ों को अगर शो किया जाए विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग शो करते हैं। और वो अभी हम लोग ने एडिशन प्रोसेस का यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए T1 फोर्स लगा, यहाँ पे T2 फोर्स लगा। ये क्या है? ये पुश है, सॉरी ये पुल है, पुल हो रहा है ये। अब अगर बात कर ली जाए, या आप जब डोर, आपने कभी कभी ना कभी किसी मॉल में या थिएटर में गए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ दरवाजे पे लिखा होता है पुश या पुल। कहीं पुश लिखा होता है, कहीं पुल। पुश यानी अंदर, अंदर ढकेलना होता है खोलने के लिए, या पुश पुल यानी बाहर खींचना होता है ताकि आप अंदर एंटर कर सकें। तो ये क्या है? हमारे पुश और पुल है क्या, ये क्या है? दिस आर द फोर्स। और लिखेंगे, ये बेसिक डेफिनेशन तो नहीं, हल्का समझने के लिए अब आगे पूरी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे द वर्क डन ऑन अ बॉडी, या ऑन द बॉडी, the work done on the body to move or to displace or to displace is the body। ठीक है, work done on the body to move or to displace the body, either it in static or moving condition, condition is called force। ये हो गया हमारे फोर्स। कल एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि कैंटिलीवर बीम क्या होता है।
पता नहीं किसी वीडियो में मैंने देखा था, शायद फर्स्ट वीडियो तो नहीं थी, कोई वीडियो थी, कैंटिलीवर बीम, वो बच्चा पता नहीं कैसे उतनी आगे पहुंच गया। वो तो हमको लगता है थर्ड या फोर्थ चैप्टर में है। फिर भी थोड़ा सा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसको देखते हैं कि किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगता है, पहले फोर्स होता है क्या है, वर्क डन। यानी कि फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वर्क डन। ठीक है, फोर्स क्या है, वर्क डन ऑन अ बॉडी टू मूव और टू डिस्प्लेस आइदर इट इन मूविंग और स्टेट कंडीशन। क्या लिखेंगे, फोर्स टेंड्स टू change the state of body और सिस्टम। फोर्स क्या करेगा, टेंस करेगा बॉडी की, बॉडी की पोजीशन को चेंज करेगा, और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी और सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। अब ये है क्या सर, जैसे देखिए एग्जांपल, डायग्राम समझते हैं। गड़बड़ा गया सर। चलिए ठीक। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा बॉडी, ये जमीन से पूरी कोई बॉडी रखी है, ये बिल्कुल फिक्स है। ये मान लीजिए कोई जमीन है, जमीन पे ये बॉडी रखी हुई बिल्कुल फिक्स है। अगर इस पे इतना लोड लगाया जाए, इतना लोड लगा दिया सर मैंने, इतना लोड लगा दिया कि ये यहाँ से खिसक गया, तो ये क्या लगाया गया, ये फोर्स लगाया गया, इसको फोर्स किया गया, पुश किया गया। इस डायरेक्शन में इसको हम लोग पुश कर रहे हैं, ताकि ये अपने डायरेक्शन, अपनी स्पेस को, अपने स्टेट को क्या कर सके, चेंज कर देगा। ये अपनी स्टेट को क्या करेगा, यहाँ से अब चेंज कर देगा। ठीक है सर, ये तो हो गया, स्टेट इसने अपनी चेंज कर ली। यहाँ पे फोर्स लगा F1। तो ठीक है सर, अब फोर्स की डेफिनेशन तो हो गई। फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। फोर्स बराबर F बराबर m/a। अभी पूरा थोड़ा इसको डिफाइन करना है हम लोगों को। मास, ठीक है, फोर्स बराबर हो जाएगा मास, अरे यार, फोर्स बराबर हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, बताइए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख दीजिए, या केजी इंटू, इसको लिख सकते हैं, मीटर तो है ही, ms⁻²। इसको और लिख लीजिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखिए केजी, को आप न्यूटन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे रहने देते हैं इसको। फोर्स हो गया, फोर्स हो गया मास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया हमारा। अब आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन करे जाए। क्वेश्चन करते हैं, कल क्लास में भी क्वेश्चन होगी फर्स्ट चैप्टर के। क्वेश्चन 1, बिल्कुल सिंपल सा, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अ मैन अप्लाइड, ठीक है, अ मैन अप्लाइज और
पुश फोर्स, ये बहुत इजी है, अभी 2 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। अ मैन अप्लाइज और पुश अ, ठीक है, पुश अ एल्मीरा एल्मीरा एट, ठीक है, पुश करता है एल्मीरा को एट 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। पुश एट फोर्स ऑफ, सॉरी, फोर्स ऑफ 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, ठीक है, स्क्वायर पे। एंड द मास ऑफ बॉडी इज 100 kg, 100 kg। फाइंड द अमाउंट एट विच बॉडी एक्सलरेट। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बताइएगा। कर सकते हैं, बहुत इजी है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला है क्योंकि मैंने आज इतना ही रखा है, बिल्कुल इजी सा, ताकि आपको फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि बच्चे गैदर ही नहीं हो पा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। ये है क्वेश्चन, ये पढ़ लीजिए आप। मैन अप्लाइज और पुश एल्मीरा एट फोर्स, बॉडी यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे एल्मीरा कर लीजिएगा वापस से। एक्चुअली ठीक है, यानी कि यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ये हो जाएगा। पहले तो इसमें गिवन क्या है, हम लोग क्वेश्चन आने का तरीका ये होना चाहिए ऐसे कि पहले गिवन क्या है, गिवन ये है हम लोग को मास ऑफ बॉडी दिया हुआ है, यानी मास दी हुई है कितनी, मास कितना दिया हुआ है, 100 kg, ठीक है, 100 kg। और क्या दिया है, एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है कितना, 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेशन दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, आई थिंक, सॉरी, फोर्स दिया हुआ है ये, क्या है, और हमको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है हम लोग को, ये अननोन है। एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ए दिया है, ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम, ए इज इक्वल्स टू कितना, मास कितना दिया हुआ है 100, और आपको फोर्स कितना लगाया गया था 5 kg का, ठीक है। फोर्स को फोर्स 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लगाया गया था, इसको न्यूटन में कह सकते हैं 100, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा कितना 0.05 हो जाएगा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू फॉर टुडे।